हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एटीपी जोन। माई सेल्फ ऋषिराज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नए टॉपिक बायोमोलिकुल्स। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स, अब यहाँ पे देखो, बायोमोलिकुल्स के अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है डी सीरीज। डी सीरीज, अब देखो एक्चुअली डी सीरीज के अंदर पढ़ते क्या है। डी सीरीज के अंदर एक्चुअली किसकी स्टडी करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो मेनली जो टी सीरीज के अंदर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर आते हैं, मतलब उस स्ट्रक्चर को याद हम कैसे कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर टी सीरीज के अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ पे स्टार्ट किए, सबसे पहला ए जी गूगल, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, एजी गूगल। उसके बाद नेक्स्ट अमित, ए एम आई टी, एजी गूगल अमित। ठीक है, ए मीन्स होते हैं एलोज, ए मीन्स होता है एलोज, जी मीन्स होते हैं ग्लूकोज, जी मीन्स होते हैं ग्लूकोज। नेक्स्ट जी मीन्स होते हैं ग्लूकोज, और नेक्स्ट जी मीन्स होते हैं ग्लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ए मीन्स होते हैं एल्ट्रोज, एल्ट्रोज, ए मीन्स होते हैं मैनोज, आई मीन्स होते हैं आयोडोज, और नेक्स्ट टी मीन्स होते हैं टेलोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लिए स्ट्रक्चर का ना, ये जो स्ट्रक्चर था, ये सारे स्ट्रक्चर को, जो 8 स्ट्रक्चर है इसको हमने लिखा। अब इसको करते क्या है, इसको काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जो एच गूगल है ना, इसको लिखते हैं ऑड के फॉर्म में। ऑड मीन्स 1, 3, 5 एंड 7, इसको ऑड के फॉर्म में लिख लिए। और ये जो अमित है ना, इसको इवन के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, तो एच गूगल को हम क्या लिखे, ऑड के फॉर्म में, और अमित को हम क्या लिखे, इवन के फॉर्म में। तो यहां तक हो गया। अब उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे। प्लीज उससे ध्यान से देखिए इस वीडियो को। बिल्कुल उस ट्रिक से जितने भी स्ट्रक्चर है ना, वो सारे स्ट्रक्चर अपने आप लिखा जाएगा। सपोज यहाँ पे पहला देखते हैं स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज, क्योंकि डी ग्लूकोज तो सबको याद होता है, मेनली तो याद ही होता है डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखते हैं डी ग्लूकोज कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखे डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो डी ग्लूकोज में होते क्या है, इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होता है। टॉप एल्डिहाइड होते हैं और बॉटम पे होता है एल्कोहल। टॉप पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं और बॉटम पे एल्कोहल। इसके अंदर टोटल 4 कायरल सेंटर होता है, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे होता क्या है, जो लोवेस्ट कायरल सेंटर पे है, जो लोवेस्ट कायरल सेंटर है, इस पे एच की पोजीशन लेफ्ट साइड होता है और ओ एच की पोजीशन राइट साइड। इसको बोलते हैं डी फॉर्म। उसके बाद एच ओ एच, उसके बाद फिर क्या होता है, एच ओ एच, फिर उसके बाद क्या होता है, इधर लेफ्ट में ओ एच, राइट में एच, एच ओ एच। ये होता है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये तो मेनली सबको याद रहता है। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको याद करने में प्रॉब्लम होता है। होता तो सब एक ही जैसा है, लेकिन सिर्फ एच और ओ एच की पोजीशन चेंज हो जाता है काइल सेंटर के अराउंड। ठीक है, सपोज मुझे लिखना है डी मैनोज, मुझे लिखना है डी मैनोज। तो देखो इसको हम ट्रिक से कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखे ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक, लेकिन बहुत काम की चीजें है। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक से ये जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जितने भी नाम दिख रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल तरीका से लिख सकते हैं। तो देखते हैं ये ट्रिक कहता क्या है। अब इसमें एक चीज कॉमन है, क्या, टॉप पे रखते हैं एल्डिहाइड, टॉप पे होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और बॉटम पे होते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ये पार्ट सभी के लिए कॉमन है। मतलब यहाँ पे जो टोटल 8 स्ट्रक्चर जो गिवन है ना, जो 8 जो यहाँ पे नेम गिवन है, वो ये 8 का ये पार्ट सबके लिए कॉमन है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 4 कायरल सेंटर होता है, 1, 2, 3 एंड 4, सभी के लिए पार्ट कॉमन है। उसके बाद लिखना है डी मैनोज, मुझे स्ट्रक्चर लिखना है डी मैनोज का।
डी मैनोज। देखो डी मैनोज को कैसे लिख सकते हैं, डी मैनोज। अब डी के लिए होता क्या है, सबसे लोएस्ट कायरल सेंटर पे एच की पोजीशन लेफ्ट साइड और ओ एच की पोजीशन राइट साइड, तो ये होता है डी फॉर्म। अब इसमें मुझे डालना है मैनोज। कैसे इसके अंदर मैनोज बना सकते हैं, तो देखो इसके लिए ट्रिक बिल्कुल सिंपल। टोटल 8 है, यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रक्चर है, 8 है। तो यहाँ से 1 से 8 तक काउंटिंग किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि टोटल 8 स्ट्रक्चर है तो 1 से 8 तक काउंटिंग किए। उसके बाद करते क्या है, मुझे लिखना है डी मैनोज। हम लोग को क्या लिखना है, डी मैनोज। तो यहाँ पे चेक करो मैनोज कौन से नंबर पे है, 4 पे, तो हम मैनोज को मार्क कर लिए। ठीक है, अब करते क्या है, इस 8 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 8 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, तो यहाँ से लाइन खींचे। अब इस लाइन से चेक करो, इस लाइन से चेक करना है कि जो 4 की पोजीशन है वो लेफ्ट है या राइट है, तो देख रहे हैं कि लेफ्ट है। तो यहाँ से ए पार्ट तो सबके लिए कॉमन है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस लाइन से 4 की पोजीशन लेफ्ट है, उसी तरह से इस लाइन से जो यहाँ से इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है। तो जब 4 की पोजीशन इस लाइन से लेफ्ट है तो इसके यहाँ से लेफ्ट में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाना है, हाइड्रोजन। OH अभी नहीं लगाना, सिर्फ अभी लगाना है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लगा दिए हाइड्रोजन। अब उसके बाद जो 4 5 6 8 है ना, इसको हटा दिए, इससे अब कोई मतलब नहीं है। इस लाइन को भी अब हटा दो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बचा 1 से 4 तक। अब इससे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से लाइन खींचे 2 और 3 के बीच। ठीक है, अब जैसे 2 और 3 के बीच लाइन खींचे तो इस लाइन से 4 की पोजीशन किधर है, राइट में। 4 की पोजीशन किधर है, राइट में। तो यहाँ से ऊपर गए तो इस लाइन से किधर जाएगा, हाइड्रोजन, राइट में। ठीक है, अब क्या किए, 1 2 को हटा दो और इस लाइन को भी हटा दो। अब इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब क्या बचा, 3 और 4। तो 3 और 4 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे ऐसे। अब इस लाइन से चेक करेंगे कि 4 की पोजीशन किधर है, राइट है। 4 की पोजीशन किधर है, राइट है। तो यहाँ से ऊपर गए तो 4 की पोजीशन किधर जाएगा, हाइड्रोजन की पोजीशन राइट में। ठीक है, अब बचे हुए पोजीशन पे क्या लगा देंगे, OH। बचे हुए पोजीशन पे क्या लगा देंगे, OH। बचे हुए पोजीशन पे क्या लगा देंगे, OH। ये क्या लिखा गया, डी मैनोज। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर लिखे, डी मैनोज। उसी तरह से इसमें से किसी का भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो डी मैनोज हो, या डी एल्ट्रोज हो, डी आयोडोज हो, डी टेलोज हो, डी ग्लैक्टोज हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर हो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।